हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है अशोक। जैसे कि हम मौर्य वंश की लगातार सीरीज चलाते आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारा अशोक है। अशोक से आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं अशोक। अशोक का शासनकाल, इसका शासनकाल 273 से 36 ईसा पूर्व तक चला। ये मौर्य वंश का राजा हुआ है। तो बात करते हैं इसके पिताजी का नाम। इसके पिता का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार। और माता का नाम, अशोक की माता का नाम क्या है? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। सुभद्रांगी सुभद्रांगी अशोक की माता थी। और बात करते हैं कि ये सुभद्रांगी कौन थी। एक चंपा में, चंपा एक महाजनपद है, जनपदों में चंपा में जो एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री कौन थी? सुभद्रांगी। और बात करें कि सिंगली, ये सिंगली स्रोतों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। किसके अनुसार? सिंगली स्रोतों के अनुसार। सिंगली स्रोतों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की इसने क्या करी थी? हत्या करी थी। 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा, हत्या कर गद्दी पर बैठा था। कि सिंगली ये क्या है? सिंगली श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिंगली, या इसे सिलोंग भी कहा जाता है, या सिलोंग भी कहा जाता है। श्रीलंका के दो प्राचीन नाम हैं, एक तो सिंगली और सिलोंग। सिंगली स्रोतों के अनुसार, ये स्रोत कौन से हैं? तो श्रीलंका के दो बड़े महाकाव्य हैं, दो बड़े महाकाव्य श्रीलंका के दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, जिनका नाम है दीपवंश और महावंश। ये क्या हैं? ये श्रीलंका के क्या हैं? दो बड़े महाकाव्य हैं, दो महाकाव्य। कि सिंगली स्रोत यानी कि श्रीलंका के महाकाव्यों के अनुसार अशोक 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। बात करें कि अशोक का पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम सम्राट देवनामप्रिय प्रियदर्शनी उज्जैन करमोली चंड अशोक वर्धना अशोक। अशोक का पूरा नाम क्या है? सम्राट देवनामप्रियदस्सी प्रियदर्शनी उज्जैन करमोली चंड अशोक वर्धना अशोक, ये इसका पूरा नाम है। और बात करें कि सम्राट जो है ये राजा बनने के बाद हुआ, देवनाम प्रिय, इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। देवनाम प्रियदस्सी यानी कि देवताओं को आकर्षित करने वाला, और प्रियदर्शनी मतलब बहुत सुंदर। उज्जैन करमोली यानी उज्जैन का राजा या उज्जैन का राज्यपाल। चंड अशोक, अपनी क्रूरता के कारण ये चंड अशोक भी कहा गया है। अशोक वर्धना इसे पुराणों में कहा गया है। और बात करें अशोक, ये अशोक नाम दिया गया है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। किसमें? मास्की और गुर्जरा ये क्या है? दोनों इसके अभिलेख हैं। क्वेश्चन आ जाए कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक कहा गया है। अशोक वर्धना इसे पुराणों में कहा गया है, पुराणों में इसे अशोक वर्धना नाम दिया गया है। और एक नाम है अशोक मौर्य, एक है नाम अशोक मौर्य इसे
अशोक मौर्य किस मतलब किस अभिलेख में कहा गया है? तो गिरनार अभिलेख में। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख में अशोक को क्या नाम दिया गया है? अशोक मौर्य। और बात करें उज्जैन करमौली, उज्जैन करमौली इसलिए कहा गया है कि उज्जैन का राज्यपाल था। राज्यपाल, जब ये उज्जैन का राज्यपाल था तो उज्जैन करमौली कहा गया है। सम्राट इसे उपाधि दी गई है जब ये राजा बना, जब ये राजा बना। और देवनाम प्रिय, ये देवताओं का प्रिय, और देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं को आकर्षित करने वाला, प्रियदर्शनी मतलब बहुत सुंदर। तो चलिएगा और बात करते हैं कि जो प्रियदर्शी नाम है इसका, ये प्रियदर्शी नाम है। ये प्रियदर्शी नाम कहाँ दिया गया है? प्रियदर्शी अशोक को, प्रियदर्शी जो नाम दिया गया है ये अशोक को किस अभिलेख में दिया गया है? भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में इसे क्या नाम दिया गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। राधा गुप्त हैं, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राधा गुप्त की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था। और बात करें कब बैठा, तो ये गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में एक गद्दी पर बैठा। और क्वेश्चन आ जाए कि 269 ईसा पूर्व में अशोक क्या था, तो ये उस समय अवंती का राज्यपाल था। ये उस समय क्या था? राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का ही नाम उज्जैन है। और बात करें कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। एक नाम है, मैं बात करूं, एक नाम है निगरोध। ये वो व्यक्ति है जो किसका पुत्र हुआ है? निगरोध जो पुत्र हुआ है किसका हुआ है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। ये सुसीम का पुत्र हुआ है। सुसीम का पुत्र, ये कौन है? सुसीम का पुत्र हुआ है। और ये अशोक का क्या लगा? भतीजा। ये अशोक का भतीजा था। यह किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और मैं बात करूं कि बिंदुसार के कितने पुत्र हुए हैं? बिंदुसार के पुत्र कितने हुए हैं? तो 101 पुत्र हुए हैं। और सिंगली स्रोतों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या किसने की? अशोक ने। अशोक ने इन सबका क्या कर दिया? वध कर दिया। और बचे 99 प्लस 1 यानी अशोक बराबर हो गए 100। और बचा एक पुत्र, बिंदुसार का एक पुत्र जो है ये वहाँ से भाग गया था। ये क्या कर गया? वहाँ से भाग गया, वरना अशोक भी इसे मार देता। तो वो भागने वाले का नाम क्या है? इसका नाम है सुसीम। सुसीम जो है वहाँ से भाग गया था और सुसीम का ही पुत्र हुआ है निगरोध। तो ये मौर्य दरबार में आता है। बात करूं कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने ग्रहण कराई, तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा निगरोध ने दी। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने ग्रहण कराई? निगरोध ने, जो अशोक का भतीजा था। और मैं बात करूं कि जो अशोक की पत्नी हुई हैं, पत्नियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अशोक की पत्नी का नाम, एक का नाम नागदेवी, एक का नाम नागदेवी, देवी पद्मावती। इसे नागदेवी या देवी पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। इससे पुत्र जन्मा है महेंद्र और पुत्री जन्मी है संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा ये किसके पुत्र और पुत्री हैं? अशोक के। जो ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये श्रीलंका गए। ये श्रीलंका क्यों गए? श्रीलंका गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? श्रीलंका। और बात करूँ कि कारूबाकी, एक पत्नी का नाम है कारूबाकी। अशोक की ये भी पत्नी हुई है कारूबाकी, जो मतलब अशोक की क्या थी? ये प्रिय पत्नी थी। अशोक की प्रिय पत्नी कौन सी थी? कारूबाकी, जिससे पुत्र जन्मा है कौन?
तीवर, और पुत्री जन्मी है चारुमती। पुत्री जन्मी है चारुमती, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। कहाँ गए? नेपाल गए थे। ये चारुमती नेपाल गई, और नेपाल के राजा थे उस समय देवपाल। नेपाल के राजा थे देवपाल। इन्होंने नेपाल का राजा, नेपाल का राजा था देवपाल। चारुमती ने देवपाल से क्या किया? विवाह किया। चारुमती से विवाह कर जब राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो प्रजा ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे तेज बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन सा है? नेपाल। सबसे तीव्र बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश सबसे पहले बौद्ध धर्म तेजी से अपनाने वाला देश कौन सा है? नेपाल। अब मैं बात करूं कि एक इसकी पत्नी हुई है असधीमित्रा, असधीमित्रा, ये इसकी पत्नी हुई है। इसका कुछ खास अहम रोल नहीं है। और अगली पत्नी है तिस्यरक्षिता। ये भी अशोक की पत्नी हुई है। जो ये किसका विरोध करती थी? ये बौद्ध धर्म का, यह बौद्ध धर्म का क्या करती थी? विरोध करती थी। ये बौद्ध धर्म का क्या करा? इसने विरोध किया। अब विरोध क्यों किया? क्योंकि ये जात से क्या थी? ब्राह्मण थी। जात से क्या थी? ये ब्राह्मण, जाति से अपनी ब्राह्मण थी। इसने बौद्ध धर्म का क्या किया है? विरोध किया है। और मैं बात करूं कि अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि शासन के 8वें वर्ष बाद, शासन के कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद इसने क्या काम किया? 261 ईसा पूर्व में क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर क्या किया? इसने आक्रमण किया। ये कलिंग जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था उस समय? हाथी के व्यापार के लिए। उस समय हाथी के व्यापार के लिए कलिंग प्रसिद्ध था। और मैं बात करूं कि कलिंग किसकी राजधानी थी? तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली थी। और कलिंग किसका प्राचीन नाम था? तो ये उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम था। उड़ीसा राज्य का क्या नाम था? प्राचीन नाम था। कलिंग की बात करूं, कलिंग उस समय हाथी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग किसका प्राचीन नाम था? उड़ीसा का। और मैं बात करूं कि कलिंग की राजधानी तोसली थी। उस समय कलिंग राजा उस समय कलिंग राजा कौन था? उस समय कलिंग राजा था नंदराज। इसने नंदराज को हराकर कलिंग जीता। और क्वेश्चन आ जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। और इस पे भी बात कर लें कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या काम किया? भैरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति। भैरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति क्या कर दी? त्याग कर धम्म घोष का अर्थ होता है, धम्म घोष का अर्थ क्या होता है? धार्मिक नीति। धम्म घोष का अर्थ होता है धार्मिक नीति अपनाई। कलिंग युद्ध के कलिंग युद्ध के बाद इसने जो है वहाँ पर काट पीट देखी, तो इसलिए इसका ये हृदय परिवर्तन हो गया। इसने भैरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति को त्यागा। और धम्म घोष यानी कि धम्म घोष का अर्थ होता है धार्मिक नीति अपनाई। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।